देखिए फिर जब 50 पूरा हो गया तो फिर एकाएक जैसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, चूंकि इस पूरे सीरीज में आप देखेंगे कि विराट कोहली बहुत अच्छा रन नहीं कर पाए थे। एक बांग्लादेश और एक अफगानिस्तान, शायद दो टीम के खिलाफ उन्होंने अच्छा खेला था, बाकी कहीं भी अच्छा नहीं किया और एक भी 50 तो पूरा ही नहीं किया था। वैसी स्थिति में कोहली को कॉन्फिडेंस लौटा और उसके बाद जो उन्होंने खेला, जो 25-30 रन जो जोड़ा उसके बाद 50 के बाद, वो लाजवाब था। बहुत अच्छे शॉट्स थे, शॉट सिलेक्शन थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये मान करके चल रहे थे कि 20 रन शॉट इस विकेट पर है और वो वैसा दिख भी रहा था। जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका की बैटिंग जो है वो 3 विकेट गिरने के बावजूद भी जिस प्रकार से संभाला और मिलर वगैरह आकर के 10 ओवर तक कमोबेश एक ही जैसा रन दोनों ही टीम का नहीं, 10 ओवर में ज्यादा था। ये लोग 80 के पास ही था, हम 80 से कम थे, वो 80 के ऊपर थे। 81 रन थे, तो लगा तो एक रन को गिनिएगा, 80 के ऊपर 1 रन थे, लेकिन नहीं, लेकिन जो 26 बॉल और 26 रन, ये एक ऐसी स्थिति थी जिसको जो कह रहे थे विजय जी बीच में कह रहे थे कि हम लोग खाना खाने के लिए गए थे, सन्नाटा था। हमारे यहाँ भी सन्नाटा था, हम लोग कह रहे थे अब तो मैच गया। लेकिन जिस प्रकार से बुमराह की बॉलिंग आई और उसके बाद जो स्थितियां बदली, उसके बाद मैं बताऊं वो कौन सा मोमेंट था विजय जी, जब मुझे ऐसा लगा कि हाय मैच चला तो नहीं गया हाथ से। क्विंटन डिकॉक और क्लासन जिस तरीके से साझेदारी निभा रहे थे, बिल्कुल सही। एक माला अगर कोई उस वक्त जप रहा होता तो शायद हर भारतीय यही कह रहा था कि भाई इसकी विकेट तो ले लो, अब ले लो। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक तो सबसे पहले हमारी जो टीम है उसको बहुत बहुत मुबारकबाद की बात है ना? बिल्कुल। और जिस तरह से खेला, मैं इसलिए थोड़ा सा असहमत हूं जो आपने लिखा कि जो जीता वो सिकंदर। ये जो जीता वो सिकंदर नहीं है, ये सिकंदर जैसी जीत है, पूरी लड़ाई के साथ। ऐसा नहीं है कि बाई चांस जीत गए, सारे मैच जीते, बाई चांस नहीं। एक तो सारे के सारे मैच हमने जीते, एक भी मैच नहीं पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारा। और जो कल का मैच था वो पूरी टीम स्पिरिट का, स्ट्रेटेजी का, एक्सपीरियंस का, सब चीजों का एक मेल जोल था। विराट के लिए भी जैसे हम बात कर रहे हैं, कोहली के लिए, कोहली को उस समय वैसी ही जरूरत थी। यदि वो खड़े नहीं रहते, स्टैंड नहीं करते 3 विकेट के बाद, तो वो टीम बहुत जल्दी लड़खड़ा आ जाती। तो मौके पर लेकर आना तो एक्सपीरियंस जो है ना वो भी बहुत काम में आता है। हमें समझ में आता है। हम लोग कह रहे थे कि बुमराह को एक ओवर पहले और लाना चाहिए था। और अक्षर ने भी जैसे खेला, लेकिन टीम का एक एक मेंबर जो है ना वो जबरदस्त तरीके से खेला और हर एक को उसकी क्रेडिट दी जानी चाहिए, चाहे वो रोहित को कैप्टन के तौर पर भी, और इतनी लंबी पारी कैप्टन के तौर पे कि 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का वो मेंबर रहे हों रोहित। और आप सोचिए एक और महत्वपूर्ण बात हुई कि 2 हमारे बड़े दिग्गज क्रिकेटर्स कोहली और रोहित ने संन्यास लिया T20 से। ये भी बहुत कम किस्मत वालों के पास होता है। हम जब संन्यास के या पीक पर होते हैं तो बिल्कुल लास्ट में 0 पर और 2 पर आउट होते हैं। ऐसी शानदार जो विदाई है ना वो भी बहुत कम लोगों को मिलती है। इसमें जब आपने संन्यास की बात की तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से रोहित और विराट कोहली दोनों ही हट चुके थे। उनको दोबारा लाया गया टीम में, जिसके बाद ये परफॉर्मेंस है। नहीं, मैं कह रहा हूं जब संन्यास ले रहे हैं तो उस समय वो ऐसा पीक है कि वो हमेशा याद रहेगा। किसी को हटा दें फिर आप उसको लेके आए, ये और मुश्किल काम होता है। वो जो है इस तरह से परफॉर्म करे, वो ज्यादा बहुत बड़ी बात होती है। समीर जी देखिए, अब रोहित और विराट कोहली के लिए तो मैंने पूरा आधा घंटा रखा हुआ है और तफसील से उन दोनों खिलाड़ियों की बात होगी और आज तो दिन भर बात की जानी चाहिए। इतना शानदार मैच रहा, लेकिन अगर टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द मैच, समीर जी आपके लिए इस मैच के टर्निंग पॉइंट्स? देखिए टर्निंग पॉइंट बताऊं उसके पहले मैंने टीवी उस समय लगभग बंद ही कर दिया था जब देखा कि 34 रन पे 3 विकेट हो गए, कि पंत 0 पे चला गया, सूर्य कुमार आउट हो गए थे, पंत आउट हो गया था, रोहित शर्मा आउट हो गए थे, सिर्फ विराट कोहली और अक्षय पटेल आया। तो मुझे लगा अक्षय पटेल अब क्या करेंगे, जब 3 बड़े खिलाड़ी बहुत मतलब 34 रन पे 3 विकेट हो गए, तो मुझे लगा था बहुत मुश्किल होगा इंडिया की वापसी में, क्योंकि पहले बैटिंग करना पड़ रही है और बाद में साउथ अफ्रीका बैटिंग करेगी तो वो मुझे लगता है स्कोर चेस कर लेगी। वैसे भी साउथ अफ्रीका की टीम मानी जाती है कि स्कोर को चेस करने में वो एक्सपर्ट मानी जाती है। तो मुझे लग रहा था कि भाई 50% मैच हम हार गए, लेकिन विराट कोहली जो जिनके नाम में ही विराट है और जिन्होंने हमेशा से भारतीय क्रिकेट को एक विराट ऊंचाइयों पे पहुंचाया अपने प्रदर्शन से, और उनका जुनून खेल के प्रति जो रहा है, भारतीय क्रिकेट पे जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका अनुभव कल काम आया। वो समझ गए थे मुझे टीम की जिम्मेदारी कैसे निभाना है। भले ही मैं टीम का कप्तान नहीं हूं, लेकिन टीम की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है पूरी। और जिस तरीके से उन्होंने अक्षय पटेल को भी उन्होंने गाइड किया, खुद खेले
और 76-75 रन का स्कोर वो लेकर गए इस डिफिकल्ट पिच के ऊपर, मुझे लग रहा है वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसके अलावा सूर्य कुमार ने जो कैच पकड़ा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आउटफील्ड तो पूरी फ्लो नजर आ रही थी। बिल्कुल, और सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा है वो भी एक बड़ा मतलब टर्निंग पॉइंट है कि जिस समय अगर वो कैच छूट जाता या वो छक्का हो जाता तो मुझे लग रहा है फिर भारतीय के हाथ से वो मैच निकल गया था। वो कैच पकड़ने के बाद मुझे लग रहा है 140 करोड़ भारतीय को लगा कि हमारी अब वापसी हो रही है। विपक्ष को ये लगा मैं राजनीति लेकर आ रही हूँ। मीनाक्षी, मेरे बेटे ने कहा कि देखो तुम सब गलत बोल रहे हो, एक्चुअल जो है वो क्लासन की था, क्लासन को जो आउट किया वो तो खैर है ही। वो तो वाकई नहीं, तो लग रहा था कि मैच जो है वो वहीं से शुरू की मैच ओवर तो जो है मैंने 3 तो ओवर यही में खत्म कहा हो कि जाएगा। क्विंटन डिकॉक और क्लाफिन ये एक ऐसी साझेदारी थी जिसके लिए तो माला फेरी जा रही थी कि ये जोड़ी टूटे तो मैच एक बार फिर से अपने हाथ में आए। तो ये और उसके बाद फिर स्काई का मिलर का वो कैच जिसका भी समीर जी ने जिक्र किया। क्रिकेट की खेल की बात कर रहे हैं और खेल के साथ अगर राजनीति को भी जोड़े तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने शिखर पे रहते संन्यास लिया था, सुनील गावस्कर शिखर पे रहते हुए चले गए थे, आज रोहित शर्मा ने, और जिस तरीके से विराट कोहली ने अपने शिखर पर रहते हुए उन्होंने घोषणा कर दी जीतने के बाद, तो मुझे लगता है कि राजनेताओं को भी सीखना चाहिए कि अपने शिखर पर रहते भी वो मतलब युवाओं के लिए जगह खाली करें। खेल और राजनीति में समानता कहीं ना कहीं होना चाहिए। मुझे लगता है लंबे समय तक राजनेता 90 साल 85 साल तक राजनीति में घसीटते रहते हैं, तो ये वो भी एक आदर्श पेश कर सकते हैं कि अब हम शिखर पर छोड़ रहे हैं और युवाओं को एक आदर्श। खड़गे जी तो देख रहे होंगे ना, तो नहीं ये किसके लिए बोलना चाह रहे हैं वो भी सभी राजनीति के लिए एक बात कर रहा हूं, मतलब राजनीति के अंदर बहुत शानदार मैच रहा है। खड़गे जी 84 हो गए हैं ना, नहीं, मुझे तो वो बात बहुत शानदार लगी। विजय जी ने एकदम शो शुरू होने से पहले ये बोला कि चूंकि पिछली मर्तबा वर्ल्ड कप मैच जो है 68 रन से जीता था और इस बार 7 रन से जीता। सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि वो मोरल डिफीट है इंडिया टीम की तो वो पॉलिटिकल रेफरेंस उसका है। पॉलिटिकल रेफरेंस कली तो चर्चा हुई है। तो आप दूसरे दलों के साथ सरकार बना सकते हैं, मैच में नहीं कर सकते ना। नहीं, आईपीएल में चलता है, अभी वर्ल्ड कप में नहीं चल रहा था। लेकिन ये हम लोग जब भी नेगेटिव होते हैं तो किसी भी तरह से मेरे को हैरानी होती है कि जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं वो जिन लोगों ने बैट नहीं कभी उठाया भी होगा और उठाया होगा तो घर ही ले गए होंगे जब हार आउट होने के बाद कमेंट करते हैं वो कौन सा राजनीति में। मुझे लग रहा है इसमें राहुल द्रविड़ को भी एक क्रेडिट देना चाहिए। नहीं, ज्यादातर क्रिकेट पे ही होने वाली है। विजय जी लाइटर नोट पे शादी नहीं करने का इसका मतलब नहीं है कि बारात के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। बारात जो गया है वो तो बता ही सकता है, तो देखने वाला भी बता सकता है। समुद्र में डूबने कोई जरूरी नहीं है कि अंदर डूब करके ही समुद्र के बारे में बताया। हर्षवर्धन जी ने एक ट्वीट कर दिया, उसको लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है, तो मैंने कहा हर्ष जी नहीं है तो मैं उसकी चर्चा कर दूं। हर्षवर्धन ने इस टीम का एक और मेंबर रहे जय शाह, जो बीसीसीआई के जनरल मतलब सब कुछ है, मुखिया एक तरह से, और वो भी पूरी टीम को देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक तारीफ के लिए एक लाइन केवल लिखी है हर्ष ने, उस पर इतना ट्रोल कर दिया है सब लोगों ने। तो देखिए टीम में हर एक का एक मतलब होता है। अभी यदि टीम हार जाते हम तो जय शाह पर इतने कमेंट करते हैं, मैं वही कह रहा हूं इतनी गालियां देते हैं कि नहीं, आता नहीं है। आपने पिछली बार देखा होगा कि पनौती शब्द का प्रयोग किया गया था, आपको याद होगा। हर्ष जी वर्ल्ड कप हारे थे, आप जब हम लोग वर्ल्ड कप हारे थे तो पनौती शब्द का प्रयोग किया गया था। तो मुझे लगता है कि हर्ष जी ने बिल्कुल सही ये दिया कि भाई देखिए सब टीम मैनेजमेंट से लेकर के हर खिलाड़ी जो होता है उसका हिस्सा सबका हिस्सा होता है। जब ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया टीवी है, तो आप ये मत देखिए एक कैमरामैन से लेकर के जो रिसेप्शन से लेकर के होता है हर की कोऑर्डिनेशन। हम कहते भी हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि 2-4 लोग, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एवरी कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग इन हार्मोनी फॉर द कॉमन पर्पस। तब वो जीत आप पहुंचते